दोस्तों 20 फरवरी से कंटिन्यू हम लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन 1 और 2 में जो विसंगतियां है उस विसंगतियां के अगेंस्ट में सरकार अभी तक हम लोगों का कोई संज्ञान नहीं लिया है और सरकार को हमारी संज्ञान लेना पड़ेगा। हो सकता है सरकार हमारी परीक्षा ले पा रहे हैं। देखिए हम लोग क्यों डटे हुए हैं, समझने वाली बात है। वन रैंक वन पेंशन में जो हमारे 7.5 लाख वीर नारी हैं उनको मिलना चाहिए था, हमारे जेसीयू साहबान है उनको मिलना चाहिए था। इसमें पीएमआर वालों को बाहर कर दिया गया है। एक्चुअली में ये वन रैंक वन पेंशन था किसके लिए और मिला किसको, इस बात को समझना जरूरी है। वन रैंक वन पेंशन पिछले 40 साल का डिमांड था। सबसे पहले तो सरकार को मैं थैंक्स देता हूं कि इस डिमांड को उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये डिमांड था किसके लिए और मिला किसको, ये बात जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन में हमारे साथ में छल हुआ है और छल कोई दूसरा आदमी नहीं किया है। अगर दूसरा करता तो कभी होने नहीं देते। ये छल हमारे बड़े भाई साहब की है, हमारे अधिकारीगण ने किया। इन्होंने सरकार के साथ में मिलके हमारे साथ में छल किया। 97% लोगों का हक वो 3% लोग लेके गए जिनको कि ये ऑथराइजेशन ही नहीं थी। हम आपको लेके चलते हैं 2010 में राज्यसभा में डिमांड हुआ कि वन रैंक वन पेंशन सीएपीएफ को भी दिया जाए, लेकिन उस समय में कोश्यारी कमेटी के अनुशंसा के आधार पे उन्होंने क्लियर मना कर दिया जी कि वन रैंक वन पेंशन उसके लिए है जो ईयरलियर फौज से चले आता है, जो वार कैजुअलिटी के कारण कम सर्विस में फौज से बाहर होना पड़ता है, या जो शहीद हो जाते हैं इस देश के लिए, उसके लिए है। लेकिन वो उनके लिए नहीं है जो 55 साल 58 साल 62 साल सर्विस करते हैं, तो ये अफसरों के लिए था ही नहीं। लेकिन इन अफसरों ने, इन अधिकारियों ने कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में संख्या बल किसका दिखाया, हम लोगों का दिखाया। संख्या बल में हमारे जवान और जेसीयू साहब थे, हमारे वीर नारी थी, 7.5 लाख वीर नारी थी। हमें फटा कपड़ा पहनाया गया, हमारे गंजी फाड़े गए, हमारे शर्ट फाड़े गए, हमारे कटोरा, हाथ में कटोरा धरा दिया गया। जब उस कटोरे में वन रैंक वन पेंशन में 42,000 करोड़ सरकार डालने वाली थी, तो उस कटोरा को ऐसे कोहनी मार के साइड किया गया और ऑफिसर ने अपना कटोरा सामने लगा दिया। सरकार वन रैंक वन पेंशन में 42,700 करोड़ दिया और वन रैंक वन पेंशन 2 में 23,000 करोड़ रुपया दिया। लेकिन आप उन्हीं सरकार से पूछिए क्या ये पैसा उन जवान और वीर नारी के अकाउंट में गया? जवानों के अकाउंट में 32 रुपया से लेकर 19 रुपया तक के, और जेसीओ साहब को तो जीरो, उनका तो और मैट्रिक्स लेवल में और पेमेंट कम गया, उनका और पेंशन कम गया। ठीक है, पीएमआर वालों को अलग कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब रिवारी के मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने किए थे तो उस समय में बोले थे कि जो कि पीएमआर वालों को वन रैंक वन पेंशन में रखा जाएगा, और आज पीएमआर वालों को बाहर कर दिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को बाहर कर दिया गया। तो ये सब सारी विसंगतियां जो वन रैंक वन पेंशन 1 एंड वन रैंक वन पेंशन 2 में है, उस विसंगतियां के अगेंस्ट में 20 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू जंतर मंतर के प्रांगण में है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं माने। अच्छा देखिए, अगर सरकार ये बात कहती है कि आप संख्या बल दिखाओ, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो कि अगर सरकार को हमारी संख्या बल नहीं दिख रही है तो शायद सरकार या तो झूठ बोल रही है, और नहीं तो सरकार को अपनी खुफिया विभाग को फटकार लगाने की जरूरत है। 20 फरवरी को देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कोने कोने से देश के वीर नारी और जेसी और जवान करीब लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे आए। 12 मार्च के दिन जंतर मंतर पे आए, और अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार हमें परमिशन नहीं देते हैं। कल के आपने देखा होगा कि कल परमिशन नहीं दिया जा रहा था, डेली हम लोग लड़ के परमिशन ले रहे हैं, और नेशनल मीडिया हमें तवज्जो नहीं दे रही है। क्या नेशनल मीडिया हिंदुस्तान की चौथा स्तंभ माना जाता है? ये किसके इशारे पे काम कर रही है? नेशनल मीडिया को हमारी आवाज नहीं उठानी चाहिए था। ये तो थैंक्स आप लोगों की जो कि आप लोग हमारी बातें उठा रही है। तो सरकार को चाहे किसी भी हाल में हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। और रही बात संख्या बल की, तो संख्या बल 3 मार्च को हम लोग पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी को, कलेक्टर को हम लोग संज्ञान सौंपेंगे और उसका एक कॉपी माननीय राष्ट्रपति जी को स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। आप 4
अप्रैल को आप देखिएगा कि 4 अप्रैल को जब भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई ऑफिसर जब पेपर खोलेगा तो फर्स्ट पेज पे ही उनको नजर आएगा देश के पूरे भूतपूर्व सैनिक और पूरे सैनिक रोड पे नजर आएंगे। तो संख्या बल देखना है तो 3 तारीख को फिर दोबारा हम लोग संख्या बल दिखा देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग बड़ा रिकॉल कर सकते हैं, और इस बार जो रिकॉल होगा वो रिकॉल होगा रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में बात समझना ये है, जो कि बहुत सारे